बैट्समैन बोला, सर 3 बॉल में 17 रन चाहिए। ये मुश्किल है, हमसे नहीं बन पाएंगे रन। भिखारी बोला, सर मैं 3 छक्के मार सकता हूं। सर बोले, ओ भिखारी, बड़े बड़े खिलाड़ियों से नहीं बन पाए रन और तू 3 छक्के मारेगा। सर मुझे एक मौका तो दो। ठीक है, अगर 3 छक्के मारा तो मैं तुझे 2 करोड़ रुपए दूंगा। अगर तू 3 छक्के नहीं मार पाया तो मेरा जिंदगी भर गुलामी करेगा। मुझे मंजूर है सर। शहर के बाहरी हिस्से में जहां पक्की सड़क खत्म होती थी और गड्ढे और कीचड़ भरी गलियां शुरू होती थी, वहीं एक लड़का हर सुबह सबसे पहले दिखाई देता था। कंधे पर टकी एक फटी बोरी, पैरों में टूटी हुई चप्पलें और चेहरे पर रात की नींद। उसका नाम था करण। उम्र करीब 14 साल। करण कूड़ा बिनता था। लोग उसे नाम से नहीं बुलाते थे। कोई कहता अरे कूड़े वाले, कोई कहता हट सामने से, और कोई बिना देखे ही गाली दे देता। करण चुप रहता था, न तो जवाब देता था न शिकायत करता, क्योंकि उसे पता था बोलने से पेट नहीं भर। माँ तब से बीमार रहने लगी थी। दवाइयों का खर्च, घर का खर्च सब करण के ऊपर था। हर सुबह वो झोपड़ी से निकलता, बोरी उठाता और शहर की गलियों में घूमने लगता। प्लास्टिक की बोतलें, टूटे डिब्बे, कागज पन्नी जो मिल जाता उठा लेता था। शाम को कबाड़ी को बेचता है और जो पैसे मिलते थे उनसे आटा, दाल, चावल और माँ की दवा लाता था। कभी कभी पैसे कम पड़ जाते थे तो उन दिनों करण खुद कम खाता, लेकिन माँ को भूखा नहीं सोने देता। शहर के उसी इलाके में एक खुला मैदान था, चारों तरफ झाड़ियां और टूटी बाउंड्री। शाम होते ही वहां लड़के क्रिकेट खेलने जाते थे। करण रोज उस मैदान के किनारे रुक जाता था, बस देखता था। कोई बल्ला घुमा रहा है, कोई गेंद फेंक रहा है, कोई गेंद के पीछे भाग रहा है। करण की आंखें चमकने लगती। उसे खुद नहीं पता था कि उसे क्रिकेट इतना ज्यादा पसंद है, बस दिल करता था। एक दिन कूड़े के ढेर में उसे टूटी हुई बॉल मिली। थोड़ी फटी हुई थी लेकिन गेंद थी। करण ने उसे अपने पास में संभाल कर रख लिया। उसी रात झोपड़ी के बाहर पड़ी लकड़ी उठाई, उसने उसको बल्ला बना लिया। अगली शाम मैदान के पीछे दीवार के पास वो अकेला खड़ा था। उसने गेंद उछाली, दीवार से टकराई, वापस आ। कुछ दिनों बाद मैदान के लड़कों ने उसे देख लिया। एक लड़का बोला, कूड़े कचरे वाले, यहां क्या कर रहा है? दूसरा हंसा, क्रिकेट खेलेगा। तीसरा बोला, जाकर कूड़ा कचरा साफ कर, यहां गंदगी करेगा क्या? सब उस पे हंसने लगे। करण का सिर झुक गया। वो कुछ नहीं बोला, वहां से चला गया। लेकिन उस रात उसने टूटी लकड़ी और फटी गेंद को अपने पास रखकर सोया। उसको नींद नहीं आई। उसके मन में सिर्फ मैदान था। करण की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह कूड़ा, शाम को माँ, रात की भूख। लेकिन इन सबके बीच एक चीज थी जो उसे जिंदा रखती थी, क्रिकेट। कभी कभी वो कबाड़ी की दुकान के बाहर खड़ा होकर टीवी में मैच देखता। छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। जब बल्लेबाज छक्के मारता तो करण की सांस रुक जाती थी। वो मन ही मन बल्ला घुमाता। एक दिन मैदान में बड़ा मैच होने वाला था। 2 आसपास शहर की टीमें खेलने वाली थी। चारों तरफ शोर शराबा था। लड़के, बुजुर्ग, बच्चे सब देखने आए थे। करण दूर खड़ा होकर देख रहा था। तभी एक खिलाड़ी के चोट लग गई। टीम में एक खिलाड़ी कम पड़ गया। कोई बोला, एक लड़का बोला, अरे हट यहां से, टाइम खराब मत कर। करण पीछे हटने लगा। तभी टीम के कप्तान ने हाथ उठाया। वो थोड़ा सोच में था। मैच शुरू होने में बस कुछ ही मिनट बचे थे। कप्तान बोला, एक आदमी चाहिए, अगर कोई नहीं है तो इसे खिला लेते हैं। सब लोग हक्का बक्का रह गए। पागल हो गया, ये क्या है? ये आउट हो जाएगा पहली गेंद पर। कप्तान ने कहा, आउट हुआ तो क्या करे, वैसे भी हमारे पास कोई खिलाड़ी नहीं है। करण का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो धीरे धीरे मैदान में उतर आया। किसी ने भी उसे पैड नहीं दिए, किसी ने हेलमेट नहीं दिया, बस एक पुराना बल्ला थमा दिया। बल्ला उसे थोड़ा भारी लग रहा था, लेकिन उसने मजबूती से पकड़ लिया। करण को ओपनिंग में भेज दिया। भीड़ हंसने लगी। कूड़े वाला ओपनर। गेंदबाज अपनी जगह पर खड़ा हुआ, तेज, लंबा, ताकतवर। उसने गेंद उछाली। पहली गेंद करण के पैरों के पास गिरी। करण घबरा गया। बल्ला नहीं चल पाया। डॉट बॉल। दूसरी गेंद थोड़ी ऊपर आई। आंख बंद कर ली। बल्ला घुमाया। हवा में गेंद बल्ले के किनारे से लगी। धीरे धीरे स्लिप की तरफ गई। सबकी सांस रुक गई, लेकिन गेंद जमीन पर गिर गई। करण बच गया। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। तीसरी गेंद। करण ने आंखें खोली। उसे अपनी मां का चेहरा याद आया। झोपड़ी, खाली बर्तन,
दवा की शीशी। उसने बल्ला कसकर पकड़ा। गेंद आई। करण ने सीधा शॉट खेला। गेंद गेंदबाज के सिर के ऊपर से निकल गई और जमीन पर गिरते ही बाउंड्री की तरफ चली गई। 4 रन। मैदान में सन्नाटा। कुछ सेकंड बाद शोर। अरे ये तो मार रहा है। खुद हैरान था। उसने पहली बार किसी को इतने लोगों के सामने चौका मारा था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी गर्मी थी। अगली गेंद गेंदबाज गुस्से। असली बात यह थी कि वो आउट नहीं हुआ था। दूसरे छोर पर खड़ा खिलाड़ी जल्दी आउट हो गया। अब करण के साथ नया बल्लेबाज आया। वो करण को ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, धीरे खेलना। करण ने कुछ नहीं कहा, बस पिच को देखा। धीरे धीरे करण को गेंद दिखने लगी। उसकी आंखें गेंद के पीछे जाने लगी। उसका बल्ला अपने आप चलने लगा। कभी सिंगल, कभी 2 रन। भीड़ का मजाक कम होने लगा। अब लोग ध्यान से देखने लगे। तीसरे ओवर में करण ने एक गेंद को कट किया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ गई। 4 रन। कुछ लोग खड़े हो गए। ये लड़का ठीक खेल रहा है। करण के दिमाग में एक ही बात थी, आउट मत होना। वो हर गेंद को सम्मान दे रहा था। कोई हवा में शॉट नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सीधा खेल। 5 ओवर बीत गए। करण 25 रन पर था। पूरी टीम हैरान थी। कप्तान ने पास आकर कहा, तू पहले कहाँ था? करण ने हल्की आवाज में कहा, मैदान के बाहर। कप्तान चुप हो गया। तभी अचानक करण का साथी रन लेने में गलती कर बैठा। रन आउट। अब करण अकेला था। टीम के बाकी बल्लेबाज ज्यादा मजबूत नहीं थे। एक एक करके आउट होने लगे। करण दूसरे छोर पर खड़ा सब देख रहा था। उसका दिल डर से घबराने लगा। उसे समझ आ गया कि अगर वो आउट हो गया तो मैच खत्म हो जाएगा। आखिरी 3 ओवर बचे थे। टीम को जीत के लिए 34 रन चाहिए थे। करण स्ट्राइक पर था। भीड़ पूरी तरह शांत हो चुकी थी। अब कोई मजाक नहीं। सबकी नजर उसी पर थी। करण ने गहरी सांस ली। उसने आसमान की तरफ हल्का सा देखा और बल्ला कसकर पकड़ लिया। मैदान में अजीब सा सन्नाटा था। अब कोई हंस नहीं रहा था, कोई मजाक नहीं कर रहा था। सबकी नजर सिर्फ करण पर थी। मिट्टी की पिच, हाथ में पुराना बल्ला, दिल में डर और हिम्मत दोनों। गेंदबाज रन अप लेने लगा। करण ने खुद से कहा, डरना नहीं। पहली गेंद यॉर्कर। करण ने बल्ला नीचे किया। गेंद सीधे उसके पैरों से टकराई और पास ही गिरी, लेकिन गेंद जमीन पर गिरी। करण बच गया। उसने आंखें बंद कर लीं। गेंदबाज गुस्से में था। चौथी गेंद फुल टॉस। करण ने पूरी ताकत से शॉट खेला। गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर। मैदान गूंज उठा। पहली बार किसी ने जोर से चिल्लाया, शाबाश। करण का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुशी नहीं दिखाई। वो जानता था अभी बहुत कुछ बाकी है। 3 ओवर में अब 29 रन चाहिए थे। करण अकेला खड़ा था। दूसरी तरफ कोई टिक नहीं पा रहा था। हर नया बल्लेबाज 2-3 गेंद में आउट हो जाता। करण पिच के बीच खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसने सिर झटका। रोने का टाइम नहीं है। अगला ओवर। करण ने पहली गेंद पर सिंगल लिया। दूसरा बल्लेबाज आया। दूसरी गेंद वो आउट। फिर करण स्ट्राइक पर। तीसरी गेंद चौका। चौथी गेंद डॉट। 5वीं गेंद चौका। छठी गेंद सिंगल। ओवर खत्म। 2 ओवर में 17 रन चाहिए थे। भीड़ खड़ी हो चुकी थी। कुछ लोग करण का नाम लेने लगे। करण को अजीब लग रहा था। जिन लोगों ने कभी उसे कूड़े वाला कहा था, आज वही उसका नाम ले रहे थे। दूसरे आखिरी ओवर की पहली गेंद करण ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा। अब 11 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद धीमी गेंद। करण ने समय लेकर खेला। 2 रन। तीसरी गेंद चौका। अब 5 रन चाहिए थे। 3 गेंद बाकी। करण की सांस तेज थी। उसने बल्ले को जमीन पर टिकाया, ग्राउंड को देखा। चौथी गेंद तेज। करण चूक गया। डॉट। भीड़ से आह निकली। 5वीं गेंद। करण ने आगे बढ़कर खेला। गेंद हवा में, सीधे डीप मिड विकेट की तरफ। फील्डर पीछे दौड़ा। सबकी सांस अटक गई, लेकिन गेंद उसके हाथों से निकल गई। चौका। अब 2 रन चाहिए थे। 1 गेंद बाकी। पूरा मैदान खड़ा था। गेंदबाज पसीने में भीगा था। करण ने गहरी सांस ली। गेंद आई। करण ने बल्ला नीचे लगाया। गेंद सामने गिरी। करण दौड़ा। 1 रन। फिर दूसरा स्टंप्स की तरफ स्लाइड करता हुआ। अंपायर ने हाथ फैलाया। सेफ। मैच जीत गया। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं।
फिर शोर, तालियां, चिल्लाना। लोग मैदान की तरफ भागे। करण वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा, धीरे से बोला, मां देखो। भीड़ में एक आदमी चुपचाप सब देख रहा था। साफ कपड़े, महंगी घड़ी। वीर प्रताप सिंह ने कहा, 4 महीने बाद दिल्ली में एक बहुत बड़ा मैच है। करण की आंखें उठीं। 2 बड़ी टीमों के बीच उस मैच की कीमत 100 करोड़ है। करण को समझ नहीं आया, लेकिन इतना समझ गया कि ये बहुत बड़ी बात है। वीर प्रताप सिंह ने धीरे से कहा, अगर तू मेरी टीम से खेलेगा और अगर तेरी वजह से मेरी टीम जीत गई तो मैं तुझे 2 करोड़ दूंगा। करण को लगा जैसे सांस रुक गई हो। वो बोला, साहब मैं तो जूते भी उधार के पहनता हूं। वीर प्रताप सिंह मुस्कुराया, पैसे से पहले मुझे तेरी भूख चाहिए और तेरे अंदर आग है। करण ने पहली बार किसी बड़े आदमी की आंखों में भरोसा देखा। उसने धीरे से कहा, मैं खेलूंगा साहब। अगले ही दिन करण शहर गया। पहली बार उसने बस की खिड़की से ऊंची इमारतें देखी। पहली बार नया कपड़ा पहना। पहली बार अपने नाम का बैग मिला। उसके लिए एक कोच रखा गया। कोच पहले दिन ही बोले, अगर रोने का शौक है तो अभी वापस चला जा, यहां सिर्फ मेहनत चलेगी। सुबह 5 बजे उठना, दौड़, नेट प्रैक्टिस, फिटनेस शॉट्स की प्रैक्टिस। करण के हाथ छिल गए, पैरों में छाले पड़ गए। रात को मां की याद आती, लेकिन वो दांत भींच कर सो जाता। 4 महीने बीत गए। दिल्ली का बड़ा स्टेडियम, रोशनी, कैमरे, लाखों लोग। करण का दिल कांप रहा था। वीर प्रताप सिंह उसके पास आए। याद है तूने क्या कहा था? मैं खेलूंगा साहब। करण ने सिर हिलाया। मैच शुरू हुआ। करण की टीम दबाव में आ गई। विकेट गिरते गए, एक एक करके साथी लौटते गए। करण क्रीज पर टिक गया, धीरे धीरे रन बनाता रहा। आखिरी ओवर, स्कोर बोर्ड पर लिखा था, 3 गेंद 17 रन चाहिए। करण स्ट्राइक पर था। पूरा स्टेडियम खड़ा था। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था। करण ने आंखें बंद की। उसे मां का चेहरा दिखा। कच्चा घर, भूखा बचपन, मिट्टी का ग्राउंड। उसने खुद से कहा, डरना नहीं। गेंदबाज रनअप लेने लगा। पहली गेंद, तेज गेंद। करण ने आगे बढ़कर मारा। ढप गेंद, लॉन्ग ऑन के ऊपर से। अब 2 गेंद में 11 रन। दूसरी गेंद, धीमी गेंद। करण ने घुटना मोड़कर मारा। गेंद मिड विकेट के ऊपर से। अब 1 गेंद में 5 रन। तीसरी गेंद, फुल टॉस। करण ने पूरी ताकत लगा दी। गेंद स्टेडियम के बाहर। मैच खत्म, टीम जीत गई। करण पिच पर बैठ गया, आंखों से आंसू बह रहे थे। वीर प्रताप सिंह दौड़ते हुए आए। तूने वादा निभा दिया। स्टेज पर करण को बुलाया गया। वीर प्रताप सिंह ने माइक लिया। इस बच्चे ने 200 करोड़ का मैच जिताया है। फिर करण के हाथ में चेक दिया, 2 करोड़ रुपए। करण बोला, साहब मैं अपनी मां के लिए पक्का घर बनाऊंगा। वीर प्रताप सिंह ने कहा, और मैं तेरे लिए एक अकादमी बनवाऊंगा। मैच जीतने के कुछ ही दिनों बाद करण सबसे पहले अपनी मां को शहर के अच्छे अस्पताल लेकर गया। डॉक्टरों ने पूरी जांच की। लंबा इलाज चला, दवाइयां बदली गईं। धीरे धीरे मां की हालत सुधरने लगी। जिस मां को कभी उठकर बैठने में भी तकलीफ होती थी, आज वही मां अपने पैरों पर खड़ी थी। करण जब पहली बार मां को मुस्कुराते हुए देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने वादा निभाया। करण ने अपनी मां के लिए एक छोटा सा पक्का मकान बनवाया। पन्नी की छत की जगह अब मजबूत छत थी। कच्ची दीवारों की जगह पक्की दीवारें थीं। मकान छोटा था, लेकिन उसमें सुकून बहुत था। मां ने उस मकान में घुसते ही करण के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तूने मुझे नई जिंदगी दे दी। करण ने सिर्फ अपने लिए नहीं जिया, उसने उसी बस्ती के कुछ गरीब बच्चों को भी क्रिकेट खेलना सिखाना शुरू किया। वही मैदान जहां कभी लोग उसे कूड़े वाला कहते थे, आज वहीं बच्चे उसे करण कोच कहते हैं। करण अब बड़ा खिलाड़ी बन चुका था, लेकिन दिल से अब भी वही साधारण लड़का है। एक दिन एक बच्चे ने उससे पूछा, करण भैया, आप इतने बड़े खिलाड़ी होकर भी हमारे साथ क्यों रहते हो? करण मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी ही जगह खड़ा था। साल बीतते गए। करण बड़ा खिलाड़ी बना। फिर एक दिन उसने बल्ला रख दिया और बच्चों के सामने खड़ा हो गया। बोला, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। आज करण कोच है और सैकड़ों बच्चों का सपना है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है, गरीबी हालात कितने भी हो, मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं मानना चाहिए। मेहनत पे भरोसा रखो, एक दिन दुनिया झुककर सलाम करेगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।